जय हिंद फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। माई सेल्फ ऋतिक त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 402 इन सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम। एंड आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ आई क्लियर्ड सीएपीएफ एग्जाम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, व्हाट वाज द बुक लिस्ट जो मेरे पास थी, सोर्सेज क्या क्या थी, कैसे मैंने स्ट्रेटेजाइज करके सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया और फिर कैसे मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। वो सभी मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा, स्पेशली फॉर पेपर 1 पेपर 2 दोनों को डिफरेंटली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको प्रिपेयर करके आप कर सकते हो फॉर दोज जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत जरूरी है वीडियो की, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की ना तैयारी में, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे कोई भी इस फील्ड में नहीं है, किसी को भी इस चीज की नॉलेज नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आई एम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम माई विलेज एंड फ्रॉम माई फैमिली। तो ये इस बैकग्राउंड से आने के बाद जो डिफिकल्टीज मैंने फेस की, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, वो डिफिकल्टीज मैं आपको बताऊंगा, वो चैलेंजेस आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो चैलेंजेस सबकी लाइफ में नो डाउट, लेकिन वो जो गलतियां जो एक सेल्फ प्रिपरेशन करते वक्त आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो मैंने भी की थी। और अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो आप भी कर सकते हो। मैं उन गलतियों को बताऊंगा और वो गलती आपको हेल्प करेगी कि वो गलती आप ना करो और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। सो बेसिकली जब तक हमको अपनी वीकनेस नहीं पता होगी तब तक हम इंप्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये पता है कि हमको ये गलतियां नहीं करनी, तो आप अच्छे से उन चीजों को फोकस करोगे जो हमको करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत जा रहा है। तो आई होप इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम सीएपीएफ की बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस: रिटन, फिजिकल्स, मेडिकल्स एंड द इंटरव्यू पार्ट। अब हम बात करेंगे रिटन पार्ट की, जो कि हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। इसमें भी दो स्टेजेस हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 की जब हम बात करते हैं, अगेन पेपर 1 इज अगेन डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। अब यहाँ पे भी दो तरीके के बंदे हैं, एक जो कोचिंग में जा रहे हैं, दूसरे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरी तरह, जैसे मैं इनिशियली सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अब जो बंदे कोचिंग जा रहे हैं, सपोज यू हैव ज्वाइन कोचिंग लाइक एवीकेएस एकेडमी। ठीक है, अब एवीकेएस पे यू विल बी गेटिंग क्लास नोट्स। अब क्लास में आओगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए आपको, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाने को मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कोचिंग में। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, है ना। आपकी जो आउटसाइड एनर्जी है उसको आप सब एक साथ इकट्ठा करके और उस एनर्जी को एक जगह लगा सकते हो, वो है जो यहाँ से मटेरियल मिलेगा उसको पढ़ने में। ठीक है, लेकिन उन कैंडिडेट्स जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है सोर्सेज इकट्ठी करने में। तो वो मैं आपको बताता हूँ सोर्स किस सब्जेक्ट की मैंने क्या ली थी अपनी प्रिपरेशन में। तो बात करूं अगर ज्योग्राफी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेड एनसीईआरटीज। ठीक है, इट इज मस्ट टू रीड एनसीईआरटीज इनिशियली। बेसिकली हम प्रिपरेशन को भी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इनिशियली, उसके बाद एडवांस स्टेज या फिर स्टैंडर्ड स्टेज। तो सबसे पहले हमने रीड की एनसीईआरटी फॉर क्लास 6 to 12 फॉर द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। उसके बाद जब हमने दूसरे सब्जेक्ट ले गए हिस्ट्री, देन अगेन एनसीईआरटी। ठीक है, 12 की तीनों थीम्स प्लस 6th एंड 7th की एनसीईआरटी। उसके अलावा तमिलनाडु बुक्स, स्पेक्ट्रम, सब बुक्स रीड की। उसके बाद पॉलिटी, एक ही सोर्स है सबके पास, लक्ष्मीकांत, उसको रीड करोगे, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। वही एक ही बुक बहुत काफी है पॉलिटी के कॉन्सेप्ट कवर करने को। फॉर इको अगेन एनसीईआरटीज एंड सम यूट्यूब लेक्चर्स, जो भी आप चाहते हो देखना, यूट्यूब पे जाके इकोनॉमी का पार्ट सर्च करके आप सर्च कर सकते हो और उसको देख सकते हो। ऐसे ही मैं भी करता था, मैं इको की एनसीईआरटी पढ़ता था क्लास 11 12 की, माइक्रो मैक्रो, एंड उसके बाद मैं जाता था वीडियोस देखने और उनसे भी फिर नोट्स बनाता था। ठीक है, उसके अलावा बात करें मैथ्स, अगेन मैथ्स, क्योंकि मैं सीडीएस बैकग्राउंड से आता हूँ। ठीक है, और सीडीएस के लिए मैंने मैथ्स काफी प्रिपेयर कर रखी थी ऑलरेडी, लेकिन सीएपीएफ की क्योंकि डिफरेंट डिमांड हो जाती है अलग ही, तो सीएपीएफ के मैंने पीवाईक्यूज बहुत सारे लगाए थे। और उन पीवाईक्यूज से मेरे को आइडिया लगा कि ये डिमांड है सीएपीएफ के पेपर की, क्योंकि हर एग्जाम की अपनी अपनी डिमांड है। ऐसे सीएपीएफ के क्वेश्चन जो मैथ्स के थे उनकी डिमांड थी, तो मैंने उस डिमांड को मीट करने के लिए पीवाईक्यूज लगाने शुरू किए। उन पीवाईक्यूज से मेरे को आइडिया लगा कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उन चैप्टर्स को फिर मैंने डेडिकेटेडली फोकस किया सीएपीएफ के लिए। क्योंकि देखो जो सीडीएस एस्पिरेंट है ना, वो सीएपीएफ की तैयारी करने आता है तो उसको अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज एनसीईआरटीज रीड करके कुछ क्वेश्चंस लगा के आप सीडीएस निकाल सकते हो, क्योंकि सीडीएस में इंग्लिश भी आपके पास, मैथ्स भी है, और जिसकी मैथ अच्छी है वो तो आराम से निकाल लेगा क्योंकि वो स्कोरिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीएपीएफ के अंदर आपको 125 क्वेश्चन जीएस के हैं, उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलते हैं। ठीक है, और बाकी कंप्लीट जीएस है, तो यहाँ पे जीएस एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए इनिशियली आप जब एनसीईआरटीज पढ़ोगे, क्योंकि वो बेसिक है किसी भी एग्जाम का, तो आप एनसीईआरटीज पढ़ोगे बेसिकली। उसके बाद आप एडवांस बुक्स पे जाओगे, वो भी मैं बताऊंगा एडवांस बुक्स कौन कौन सी है, लेकिन पहले स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करता हूँ तो यही है जो मैंने आपको बताई है। सब फॉर साइंस यू हैव टू डील विद दी क्लास 9th एंड क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो 11 12 से आते हैं। ठीक है, उनको आप क्या करो, टॉपिक्स देखो और उनको यूट्यूब पे जाके सर्च करो और वहां से उनके नोट्स बना लो, अपने नोट्स। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है नोट्स बनाने का, इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन करना अपने नोट्स में। ठीक है, सो दीज वर दी बेसिक्स बुक, बेसिक बिल्कुल जो आपको रीड करना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो सीएपीएफ की प्रिपरेशन और सेल्फ स्टडी कर रहे हो। नाउ कमिंग टू दी एडवांस स्टेज। अब इस एडवांस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि हमको रेफरेंस बुक्स पढ़नी है, हमको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, माजिद हुसैन, है ना, बहुत सारी बुक्स है, पीएमएफ है ज्योग्राफी के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हो, वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उधर। ठीक है, साइंस के लिए भी यू कैन गो विद एनी ऑफ द बुक्स जो आपको चाहिए।
तो हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल है, तो हर सब्जेक्ट के लिए है। अब आपके ऊपर है वो आपको कैसे उसको सेट करना है। और यहीं पे ही रोल है मेंटर का या फिर किसी सीनियर का जो आपके ऊपर हो, जो गाइड कर दे। जैसे मैं हूं अभी, आई एम सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो मेरे पास काफी जूनियर्स है जिनको मैं गाइड करता हूँ, एंड एज अ मेंटर भी मैं इधर हूँ एवीकेएस एकेडमी में। अब एवीकेएस एकेडमी ज्वाइन करने का रीजन क्या था, क्योंकि एवीकेएस एकेडमी इज वन ऑफ द एकेडमी जो डेडिकेटेडली पढ़ाती है केवल सीएपीएफ के लिए, है ना। एंड दिस इज द अकेडमी जहां पे मैंने देखा है खुद टीचर्स को बच्चों के साथ डेडिकेटेडली पढ़ाना, और बच्चे भी डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। सो मेरे को लगा कि जो मैंने सीखी है चीजें, जो मेरी लाइफ जर्नी थी, एक्सपीरियंसेस थे, वो मैं इस कोचिंग में आके आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको कुछ डिफिकल्टीज ना आए और आप इजीली एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है, तो दीज वर द रिसोर्सेज व्हिच आई टुक। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें भी मैं आपको डीप बताऊं कि मतलब सर लक्ष्मीकांत से कौन से चैप्टर पढ़ूं, एनसीईआरटी से कौन कौन से चैप्टर पढ़ूं, कैसे नोट्स में लिखूं, तो अगर ये भी आप चाहते हो मैं इसकी भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। फॉर दैट यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की सर हमको चाहिए वीडियो, मैं आपको लिए बना दूं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पेपर वन, दैट इज पेपर टू। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सिलेक्शन करा भी सकता है। इट इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर यू व्हेन इट कम्स टू पेपर टू। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो आई स्कोर 100 मार्क्स इन पेपर टू, और एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए सीएपीएफ के पेपर टू में 100 मार्क्स लाना इट इज नॉट अ इजी थिंग। क्योंकि सीएससी वाले कैंडिडेट्स कर लेते हैं सीएपीएफ में स्कोर अच्छा, क्योंकि वो मेंस में लिखते रहते हैं, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं और उनको सीएपीएफ में आके पेपर टू में 100 स्कोर करना वो काफी अच्छी बात होती है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पेपर टू के लिए डेडिकेटेडली क्यों पढ़ना है, और पेपर टू की इंपॉर्टेंस भी ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब टॉपिक्स करंट के होंगे, थीम वाइज होंगे, आपको पता होगा। ग्रामर है, कुछ रूल्स सेम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, आपको पता है वो चीजें, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और मेन चीजेस जब भी पेपर टू की बात आएगी, कुछ चीजें मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज कंटेंट, सेकंड इज नॉलेज, एंड थर्ड इज आर्टिकुलेशन। अगर आपके पास कंटेंट है, नॉलेज है और आर्टिकुलेशन, आप अच्छे से एग्जाम को कर सकते हो। ठीक है, अब नाउ कम्स द पार्ट कंटेंट। सर कंटेंट कहां से बनाए, तो जब भी कंटेंट की बात आएगी, अब दो तरीके होते हैं कंटेंट बनाने के। फर्स्ट इज न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर रीड करो, इट विल हेल्प यू। सेकंड इज कोई भी जैसे कैंडिडेट सेल्फ स्टडी करता है तो वो बुक प्रेफर कर लेते हैं, कोई भी ऐसे की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एवी कैसी बुक लेके आता है पेपर टू की, वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक का, उससे टॉपिक डायरेक्ट क्लिक भी करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं, कोई बुक से रीड करेगा, कोई न्यूज़पेपर से करेगा। मेरी अप्रोच क्या रहती थी पेपर टू के लिए, आई रेफर न्यूज़पेपर, क्योंकि मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट थी पहले से। एसएसबी के लिए मैं पढ़ता था, आई हैव गिवन 12 एसएसबी, तो मेरे को आइडिया था, तो मैं वहां से वो चीजें न्यूज़पेपर रीड करता हुआ आ रहा था। तो मैं न्यूज़पेपर से क्या करता था, अब क्योंकि मेरे को सीएपीएफ के लिए पढ़ना था, तो मैं डेडिकेटेडली सीएपीएफ के नोट्स बनाता था उसमें। ठीक है, जैसे कुछ टॉपिक मिला जो कि रेलेवेंट है मेरे पेपर टू से, तो मैं उसके पॉइंट्स लिख के विद फैक्ट्स एंड द सोर्स जिसने वो फैक्ट दिया है, वो मेंशन कर लेता था अपने नोट्स में। स्पेसिफिक एक डायरी थी पेपर टू की, उसमें मैं मेंशन करता रहता था चीजों को, डेली बेसिस पे उनका रिवीजन करता था आधा एक घंटा। तो मेरे को आइडिया रहता था फैक्ट्स ये हैं, डेटा ये है, प्रेजेंट में ये चल रहा है, तो अगर कोई भी टॉपिक आता था मैं उस पर लिख लेता। ठीक है, दिस इज द वे आप कंटेंट तैयार कर सकते हो। अब बारी आती है आर्टिकुलेशन की। न्यूज़पेपर आपको सब में हेल्प करता है, कंटेंट बिल्डिंग में, नॉलेज इंक्रीज करने में, आर्टिकुलेशन में भी। कैसे, जब आप रीड करोगे ना, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, और वो आपको हेल्प करेगी आपको कॉम्प्रिहेंशन में, आपके प्रेसी में, ग्रामर पार्ट में, और यहाँ पे भी आपको समझ आएगा पैराग्राफ ट्रांजिशन कैसे करते हैं, स्मूथ ट्रांजिशनिंग कैसे होती है पैराग्राफ्स की, कैसे कंक्लूड करते हैं चीजों को, हाउ टू इंट्रोड्यूस थिंग्स इन एसे और रिपोर्ट। तो वो सब चीजें आपको समझ आएंगी। तो दैट इज व्हाई न्यूज़पेपर इज मोर इंपोर्टेंट। जो बुक से पढ़ते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक में भी सेम चीजें होती हैं, वो अच्छे से एक प्रोफेशनल टीचर्स ने वो की होती हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, और इसी को देखते हुए क्योंकि पेपर टू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, नवीन सर ने भी मेरे नवीन सर का ये प्लान था इनफैक्ट कि एक ऐसा बैच बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे सब बच्चों की हेल्प हो सके, उनकी भी जो भी कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज उड़ान बैच। उसके अंदर हम लोग पीवाईक्यूज के जरिए पेपर टू को कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ 2 लाइव सेशन भी कराते हैं एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे सुबह 9 बजे। तो आप उसको एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हो ना पेपर टू लिखना, आप वहां पे जाके वीडियोस देखोगे, क्लास अटेंड करोगे, आप बेसिक से लिखना स्टार्ट कर दोगे। सी, द मेन थिंग इज पेपर टू लिखने की कला है, और लिखने से ही आएगी, जैसा नवीन सर भी बोलते हैं कि ये लिखने की कला लिखने से आएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा, याद करके जाओगे पेपर टू नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। इट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर यू। जो लिखने से डर रहा है उसका पेपर टू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ऐसे मैंने कंटेंट बिल्डिंग की थी, और ऐसे मैंने अपने ऐसे लिखने शुरू किया था। ग्रामर के लिए मैं क्या करता था, मेरे पास रूल्स थे, क्योंकि मैं सीडीएस के लिए इंग्लिश पढ़ता था। एक रूल बुक बना रखी थी मैंने इंग्लिश की, उनमें से रूल्स पढ़ता था और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, पीवाईक्यूज लगाता था। ठीक है, उसने मेरे को काफी हेल्प की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेज, जो इन दोनों पेपर को एक साथ। सी, नॉलेज इज वन थिंग, हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उसको क्वेश्चन में कैसे लगाना है, वो क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी, क्वेश्चन सोल्विंग एबिलिटी, वो आती है जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, विच इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन आफ्टर पेपर वन पेपर टू, टेस्ट सीरीज हम लोग प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, स्पेशली वो कैंडिडेट जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो कोचिंग में है, क्योंकि उनके पास तो ठीक है, उन्हें तो पैकेज में पूरे कोर्स में वो मिलना ही है, लेकिन जो फ्री पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आती है, क्योंकि वो सोचते हैं टेस्ट सीरीज भी नहीं लेंगे, ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ट सीरीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये क्यों है, क्योंकि
अगर आप बात करो किसी कोचिंग की, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज हो, डजंट मैटर, लेकिन क्योंकि मैं एवीकेएस के साथ जुड़ा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि एवीकेएस टेस्ट सीरीज पे कितना फोकस करता है। एवीकेएस ने आपके एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, 5000 के अराउंड क्वेश्चंस आपको तैयार कराए हैं टेस्ट सीरीज के अंदर इस साल जो तैयार करने वाले हैं, और उसमें सेक्शनल टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी बताना चाहूंगा, आप सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी फ्री इनिशिएटिव है उनको जोड़ो, उसके साथ एंड में डू बाय टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर पहुंचाने में। मेरे को कैसे हेल्प करी मैं आपको बताता हूँ। आई टुक टेस्ट सीरीज फॉर इन दी एवीकेएस, ठीक है। जब मैंने टेस्ट सीरीज ली, मैंने क्वेश्चंस लगाने शुरू किए स्पेसिफिकली फॉर पेपर 2। और जब स्पेसिफिकली मैंने पेपर 2 के लिए तैयारी की, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, और मेरे को समझ आया कि मेरी ये वीकनेसेस है। जब मैं नवीन सर से बात करता था, बिकॉज नवीन सर वाज माय मेंटर, मैं उनसे पूछता था तो वो मेरे को बता दिया करते थे ये वीकनेसेस हैं, इन पे तेरे को काम करना है। मैं उन पे काम करता रहा, तो मेरे को यहाँ पे 90 टू 95 मार्क्स मिलते थे टेस्ट सीरीज में। जब मैं एग्जाम में गया तो मेरे को 100 मार्क्स मिले, क्योंकि मैंने अपनी वीकनेसेस पे काम किया, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग, अपनी वीकनेसेस पे काम करोगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी, एंड उसके लिए हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर जो आपको गाइड कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर मेंटर। बिलीफ रखो, क्योंकि आज के टाइम में हम स्विच कर जाते हैं मेंटर्स को, वो नहीं करना। एक मेंटर को रखो जिसको काफी एक्सपीरियंस हो, वो आपको गाइड करे कि ऐसी चीजें करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो उस चीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी अराउंड 8 फुल लेंथ टेस्ट और पेपर 2 मैंने लगाए थे, अराउंड 15 टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 मैंने कंप्लीट की थी, अराउंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वैसे प्रैक्टिस किए थे। सो दीज वर द सोर्सेज जो मैंने ली थी अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर पेपर 1 स्ट्रेटेजी, पेपर 2 स्ट्रेटेजी, या फिर आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू के लिए भी और फिजिकल के लिए भी डिटेल्स वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैं वो भी बना दूंगा। बट फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द टीम ऑफ एवीकेएस। हम आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी। क्योंकि देखो 19 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम है, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करो, चाहे आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़े, चाहे आपको फ्री इनिशिएटिव से पढ़ना पड़े, चाहे सेल्फ स्टडी करनी पड़े या कोचिंग भी लेनी पड़े, जो भी करना पड़े, बस एग्जाम निकलना है। मेन थिंग इज दिस। और अगर आपको कोचिंग लेनी है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एवीकेएस एकेडमी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू, क्योंकि डेडिकेटेडली आप लोग आपको पढ़ाते हैं ओनली फॉर सीएपीएफ। तो इफ यू वांट यू कैन जॉइन दिस बैच, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।